प्रश्न उठता है कि योग क्या है? व्हाट इज योगा? प्रत्येक मनुष्य देह, मन और आत्मा, बॉडी, माइंड एंड सोल का संगठित रूप है। शरीर पर नियंत्रण, बॉडी पर कंट्रोल, मन पर अनुशासन, मन का डिसिप्लिन और आत्मा के गूढ़तम रहस्यों के उद्घाटन के साथ ही शरीर, मन और आत्मा में संतुलन व समन्वय की स्थापना ही वस्तुतः योग है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है युक्त करना, मिलना या ऐक्य। शरीर, मन और आत्मा की समग्र शक्तियों को साध्य में संयोजित करना ही योग है। योग विज्ञान का इतिहास अति प्राचीन है। वैदिक ऋषियों ने ब्रह्म विद्या के साथ ही योग विद्या का आविष्कार किया था। वैदिक मंत्रों की रचना योगाभ्यास की उच्चतम भूमिकाओं का ही परिणाम है। इसी को महर्षि पतंजलि ने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है। वस्तुतः मनुष्य का मन जब ऋत से संयुक्त हो जाता है तो ऋतंभरा प्रज्ञा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसी ऋतंभरा प्रज्ञा की स्थिति में विश्व के जिन सत्यों का दर्शन होता है वे ही वैदिक मंत्रों में प्रकट हुए हैं। योग की उच्चतम भूमिका समाधि अवस्था है। उस समाधि अवस्था में सत्य दर्शन की क्षमता जिन्हें प्राप्त हुई वे ऋषि थे, अतः ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है। मित्रों, सत्य दर्शन की अभिलाषा मनुष्य का सहज धर्म है। भारतीय साधना के प्रत्येक क्षेत्र में सत्य की जिज्ञासा रही है। सत्य ही सर्व साधनाओं का साध्य रहा है। इसलिए भारतीय साधना के प्रत्येक क्षेत्र में योग का सर्वोच्च स्थान है। अविद्या के प्रभाव से मानव का चित्त स्वभावतः बहिर्मुख एक्सट्रोवर्ट है। इस बहिर्मुख चित्त को अंतर्मुख इंट्रोवर्ट करने का प्रयत्न ही योग का प्राथमिक रूप है। कर्म के मार्ग से हो, चाहे ज्ञान के मार्ग से हो अथवा भक्ति मार्ग से हो या फिर अन्य किसी भी उपाय से हो, चित्त की एकाग्रता का संपादन साध्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। एकाग्रता की उच्च अवस्था ही समाधि है। इस समाधि अवस्था में ही सत्य के दर्शन होते हैं। यही योग का परम उद्देश्य है। मित्रों, योग दर्शन भारतीय षड दर्शनों में से एक है। महर्षि पतंजलि ने इस दर्शन के सिद्धांतों को 195 योग सूत्रों में संकलित किया है। पातंजल योग सूत्र भारतीय मनोविज्ञान का आधारभूत व प्रामाणिक शास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में ध्यान योग विषय का प्रतिपादन योग का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाण है। योग व्यष्टि चेतना, जीवात्मा का विश्व चेतना, परमात्मा में मिलन है। इस मिलन के विभिन्न मार्ग हैं। क्रियाशील व्यक्ति निष्काम कर्म अर्थात कर्म योग के मार्ग से परमात्मा के दर्शन करता है। भावनाशील व्यक्ति भक्ति योग के मार्ग से अनुभूति प्राप्त करता है, जहां उसे अपने आराध्य देव के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति से अनुभूति प्राप्त होती है। वहीं बुद्धिमान मनुष्य ज्ञान योग का अनुसरण करता है, जहां ज्ञान से उस परम चेतना के अस्तित्व का बोध होकर उससे एकता की प्राप्ति होती है। ध्यानी मनुष्य मन के संयम के द्वारा उसका साक्षात्कार करता है। इंद्रियों का राजा मन है। जिसका अपने मन पर अधिकार है वह राजयोगी है। महर्षि पतंजलि ने मन को वश में करने के साधन बताए हैं और नाम दिया है अष्टांग योग। अष्टांग योग ही राजयोग है। हठ योग प्रदीपिका में इस मार्ग को हठ योग कहा गया है, क्योंकि इसमें कठिन अनुशासन की आवश्यकता होती है। अष्टांग योग अर्थात योगानुशासन। योग का अनुशासन यहीं से शुरू होता है। अथ योगानुशासनम।